सुप्रभात बच्चों। मैं डिम्पल गर्ग, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय संग्रिया, जिला हनुमानगढ़ से। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी का पाठ 1 सूरदास इसका भाग 2 पढ़ेंगे। इस पाठ में कुल 4 पद हैं, जिनमें से हम 2 पद पहले पढ़ चुके हैं। ये चारों पद सूरसागर के भ्रमर गीत अंश से लिए गए हैं, जिसमें उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से ज्ञान योग का खंडन तथा प्रेम भक्ति का समर्थन किया गया है। आइए भाग 2 से तीसरा पद पढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंद उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ प्रेम का वर्णन करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि, हमारे जो श्री कृष्ण है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी जो है वो अपनी चोंच में हमेशा एक लकड़ी दबाकर रखता है, उसी प्रकार से हम भी मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, काना काना चक्री। जागते समय, सोते समय, सपने में, दिन में, रात में हम काना काना की ही चक्री रट लगाए रहती हैं। क्या कहती हैं गोपियाँ कि हम जागते समय, सोते समय, सपने में, दिन में, रात में, हर समय हम काना काना यानी कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककड़ी। और गोपियाँ उद्धव से कहती है कि तुम्हारा ये जो जोग का संदेश है, लागत है ऐसो, ये सुनने में ऐसा लगता है, ज्यों कड़वी ककड़ी यानी जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो, जैसे कोई कड़वी ककड़ी मुंह में डाल देता है, तो उसी प्रकार से तुम्हारे ये जो संदेश है यह भी हमें उसी के समान लगता है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो व्याधि यानी रोग, यह तो ऐसा रोग है जो तुम हमारे लिए लेकर आए हो, जो ना कभी हमने देखा, ना कभी सुना और ना ही कभी इसके बारे में कुछ किया। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि इसीलिए इस बीमारी को तुम उन लोगों को ले जाकर दो जिनके मन चकई की भांति हमेशा चंचल रहते हैं। चक्री यानी चकई, चकई की भांति हमेशा चंचल रहते हैं, अर्थात अस्थिर रहते हैं। हमारी चित्तवृत्ति तो पहले से ही श्री कृष्ण के प्रेम में स्थित है, इसीलिए तुम्हारा यह योग हमारे लिए तो व्यर्थ है। आगे चौथा पद, हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियाँ उद्धव को ताना मारती हुई कहती हैं कि हमें तो लगता है कि हरि जो हैं अर्थात श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो राजनीति की शिक्षा प्राप्त करके आए हैं, इसीलिए समझी बात कहत मधुकर के, कि आपको समझा बुझाकर, मधुकर यानी उद्धव को कह रही हैं कि आपको समझा बुझाकर उन्होंने समाचार देकर यहाँ पर भेजा है। एक अति चतुर होते पहले ही, कि गोपियाँ कहती हैं कि एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो ऐसा लगता है यानी उन्होंने गुरु ने उन्हें राजनीति का कोई ग्रंथ पढ़ा दिया हो। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए। हमें ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि जो है वो पहले से ही बढ़ गई है, इसीलिए उन्होंने आपको योग संदेश पठाए, आपको योग का संदेश देकर यहाँ पर भेजा है, क्योंकि ज़्यादा ज्ञानवान व्यक्ति ही इस प्रकार की ज्ञान की बातें कर सकता है। उदो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। गोपियाँ अब उद्धव को ताना मार रही हैं कि पहले के लोग जो थे वो भले होते थे, पर हित यानी दूसरों की भलाई, दूसरों की भलाई के लिए मिनट में भागी चले आते थे, लेकिन एक उद्धव आप हैं कि जो दूसरों को दुख देने के लिए यहाँ पर श्री कृष्ण के कहने पर दौड़े चले आए। अब अपने मन फेर पाइए, चल जू होते चुराए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तो केवल इतना चाहती हैं, अब अपने मन फेर पाइए, कि हम अपने मनों को जो श्री कृष्ण चलत चू होते चुराए, जो श्री कृष्ण चलते समय चुरा कर ले गए थे, उस मन को हम दोबारा प्राप्त करना चाहती हैं। ते क्यों अनीति करे आप पुंजे, और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ कहती हैं कि वो खुद अनीति क्यों कर रहे हैं, अन्याय की बातें क्यों कर रहे हैं, कि खुद तो हमारा मन चुरा कर ले गए, अब हमें उसके बदले में क्या कह रहे हैं कि ज्ञान का संदेश दे रहे हैं। तो ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ, खुद तो वो अन्याय कर रहे हैं,
जे जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों की अनीति की बातें, दूसरों के अन्याय को छुड़ाते हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं, अनीति की बातें कर रहे हैं, अन्याय की बातें कर रहे हैं। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाई सताए, कि गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि राजधर्म, राजा का तो यही धर्म है कि अपनी प्रजा को सताया न जाए। यह उनकी उसी कुटिल राजनीति का ये एक अंग है कि वो अभी भी हमें सता रहे हैं, तो वो राजधर्म को नहीं निभा रहे हैं। तो राजा का तो क्योंकि यही धर्म है कि अपनी प्रजा को न सताया जाए बल्कि उनको हर प्रकार का सुख दिया जाए। और हमारा सुख किस में है? हमारा सुख तो श्री कृष्ण के यहाँ पर वापस लौटने में ही है। तो उम्मीद है आपको ये तीसरा और चौथा पद समझ में आया होगा। धन्यवाद।